गुड मॉर्निंग मेरी देवरानी। गुड मॉर्निंग आसिया भाभी। बालेम उठो बेटा। या मेरे अल्लाह। आपको सुबह बखैर मुस्तफ़ा भाई। सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग गुड़िया। फिर मिलते हैं मेरी देवरानी। बैठ, थक गए हो तो अंदर जाके बैठ जाओ। ये मत कहना कि तुम बिल्कुल नहीं सोई। तुम भी तो नहीं सोए, सारी रात पागलों की तरह गुजारी। मैं पागल हूँ? तुम 2 दिन से यहाँ बैठी हुई हो, तुम पागल नहीं हुई? हो सकती हूँ, मेरे पास वजह है। ईद नहीं है, तुम नहीं हो। हम ईद को ले आएंगे। जब तक तुम यहाँ इंतजार करोगी तो बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए। ये तो आ जाएगा, लेकिन तुम नहीं हो। नफीस, मैंने कहा था ना, तुम शादी करके पछताओगे। पछताऊंगा मैं? मेरी बात सुनो, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ना पछताऊंगा, ना पछताने की इजाजत दूंगा। ये बातें मत क्या करो मुझसे। तो फिर मुझसे दूर क्यों हो? तुमने कहा था ना, ये हर सूरत में साथ रहेंगे, लेकिन अपनी हमनफीस बनने की इजाजत नहीं दे रहे हो, क्यों? क्योंकि ये काफी नहीं है, समझी? वो लड़की जिंदगी और मौत के बीच में है। मैं तुम्हारे घुटनों पर सर रख के सोने के लिए तड़प रहा हूं। तुम्हारे बालों की खुशबू सूंघने के लिए मर रहा हूं मैं। सच बोल रहा हूं। तुम नहीं होती तो मैं पागल हो जाता हूं। तुम परेशान ना हो। मैं हर तकलीफ में तुम्हारा साथ दूंगी। नफीस, मेरी परेशानी समझने की कोशिश करो। तुम्हारा कांधा, मेरी गोद। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत होगी, हमेशा मुझे अपने पास पाओगे। मैं तुम्हारी हूं। अम्मी के करीब मत जाना, बाहर भी मत निकलना, गांव में तमाशा हो जाएगा। तुम कहाँ चले? मुझे काम है। फातिह, कोई खबर मिली? जी भाई, मरजान की अभी वही हालत है और विदात और ईशान अभी तक वहीं हैं। मुराद ज्यादा ना घूमे वहां, कहीं जमील उस पर मेरा गुस्सा ना निकाल। मैं उसे बोल दूंगा। औरतों का ख्याल रखो, घर के करीब किसी को मत आने देना। ठीक है भाई। मेरी गैर मौजूदगी में उस लड़की की हिफाजत आपके जिम्मे है अम्मी। नफीस का ख्याल रखिएगा आप लोग। फिक्र ना करो, वो अपनी जगह से हिलेगी भी नहीं। तुम कहाँ जा रहे हो? काम से जा रहा हूँ। ये जनाब तो अपने ऑर्डर देके चले गए हैं और वो लड़की बेचारी ऊपर ही रह गई। हाय अल्लाह। नफीस, लड़की नफीस। सुबह बखैर। क्या हुआ भाभी? क्या होगा, लड़की पागल चला गया है, उसके दरवाजे पे खड़े होने की जरूरत नहीं है। चलो थोड़ी हवा खा लो। भाभी, भाई ने कहा था कोई नहीं जाएगा, और वैसे भी ये बगैरत विदात शादी के बाद कुछ ज्यादा खामोश है। शायद इसकी खामोशी के पीछे कोई चाल हो। अरे क्या हुआ?
अपनी जगह से हिली नहीं हो और अब भाग रही हो, क्या हुआ है? फाते इसके लिए कोई दुआ पढ़वा लें क्या? तुमने कहा विदात खामोश है। हाँ मैंने कहा। वाकई मैंने ताहिर से शादी कर ली, पर उसने कुछ नहीं किया। नहीं, कुछ नहीं कहा। या फिर किया है? अरे फैसला करो, किया है कि नहीं, मैं कुछ समझ नहीं पा रही। हो सकता है उसने किया हो, हमें पता ना हो। क्या कह रही हो मेरी जान, इस बात का क्या मतलब है? कल रात सानिया खाला ने कहा कि कल मेरी बाजार में बात करने की वजह से उसने खुदकुशी कर ली, मगर ऐसा नहीं। अरे तुम मेरी सास पे इतना क्यों गौर कर रही हो? लोग तो उफ उफ करके चुप हो जाएंगे, तुम ना सोचो इतना। वो नहीं सोच रही, कुछ और बात भी है। हाय मेरे अल्लाह, अब कौन सी बात है? मैंने कल मरजान से कहा था कि अपने साथ जुल्म मत करना। उसने कहा कि नहीं करूंगी, अल्लाह का डर है, और कहा कि वो कमजोर है, पर इतनी भी कमजोर नहीं है कि अपनी जान ले ले। हमने डॉक्टर के पास साथ जाना था। हाँ, और ये कह दो कि ताहिर ले जाने वाला था ताकि मैं बेहोशी हो जाऊं। भाभी मैं ये नहीं कह रही, मेरा मतलब है कि वो ऐसी नहीं कि खुदकुशी कर ले। खुद को बचाने वाला इंसान क्यों अपनी जान लेना चाहेगा? अब इसका मुझे क्या पता। इस बात में कोई राज छुपा है। माफ कीजिएगा जज साहब, असल में मेरा बेटा मुझसे अलग ही नहीं होना चाहता। क्या करूं, बाप हूं ना। भाभी, आप क्या सोच रही हैं? मुझे ईद से बात करनी है, पर अगर विदात पास हुआ तो? नहीं, मुराद ने फोन किया था। ईशान और विदात हॉस्पिटल में ही हैं। खैरियत तो है?